सोचिए, एक ऐसा इलाका जो Transforming Assam and the Northeast. पीछे छूट गया Mega था, projects, वो अचानक road and देश के other भविष्य का एक अहम केंद्र बन जाए तो Transforming Assam and the Northeast. इसी बड़ी Mega तब्दीली की projects, कहानी को road समझने वाले and हैं, other जो वाकई एक क्रांति से कम नहीं है। Transforming चलिए, Assam. सबसे पहले बात करते हैं उस एक बड़े नंबर की, 3 लाख करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे कई बड़े शहरों में मेट्रो नेटवर्क बनाए जा सकते हैं, और ये सारा का सारा पैसा भारत के पूर्वोत्तर की तस्वीर बदलने के लिए लगाया जा रहा है। तो ये सब हो कैसे रहा है, इसे समझने के लिए हम पहले बड़ी तस्वीर देखेंगे, फिर असम पर जरा गौर करेंगे और ये भी जानेंगे कि इससे पूरे क्षेत्र के लिए एक नई इकोनॉमी कैसे तैयार हो रही है। ये जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये 221 बड़े प्रोजेक्ट्स में लग रहा है, और मकसद बिल्कुल साफ है। जिस इलाके को दशकों से लगता था कि वो विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ है, उसे एक नया इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना। मतलब बेहतर सड़कें, अच्छी रेल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट, ताकि तरक्की हर दरवाजे तक पहुंचे। अब जरा जूम इन करते हैं असम पर, जो इस पूरे बदलाव के कह सकते हैं बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो एक तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक मॉडल बन रहा है। अब देखिए यहाँ किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। एक तरफ जहाँ गुवाहाटी में वर्ल्ड क्लास IIM खुल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रिक बसें भी चल रही हैं। मतलब ये सिर्फ एक दिशा में होने वाला विकास नहीं है, बल्कि हर सेक्टर को साथ लेकर चलने की कोशिश है। और फिर बात आती है इंडस्ट्री की। 2000 करोड़ रुपए की ये रेलवे कोच फैक्ट्री। सोचिए, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये सीधे तौर पर हजारों नौकरियों का वादा है, जो वहाँ की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट देगी। और कनेक्टिविटी, ये तो समझिए इस पूरे प्लान की जान है। 22,000 करोड़ रुपए का ये विशाल एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये व्यापार के लिए एक लाइफलाइन बनने जा रहा है, जो सामान और लोगों की आवाजाही को पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान बना देगा। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं है। असल सवाल तो ये है कि इसका असर पूरे नॉर्थ ईस्ट पर कैसे पड़ रहा है। इसका जवाब छिपा है उन 221 प्रोजेक्ट्स में, जो सभी राज्यों को एक साथ जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। तो ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, जरा इस पर नजर डालते हैं। देखिए, रेलवे, एनर्जी, गैस पाइपलाइन और हाई स्पीड इंटरनेट, मतलब हर वो चीज जो एक मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़ होती है, उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। रेलवे की बात करें तो ये इस पहाड़ी इलाके की लाइफलाइन है, और इसे अपग्रेड करना कोई आसान काम नहीं है। नई लाइनें बिछाने से लेकर इलेक्ट्रिफिकेशन तक हर कदम पर मुश्किल जमीन और मौसम जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी मिजोरम जैसे राज्यों तक पहुंचने का काम लगातार जारी है। और अब खेल बदल रहा है। अब बात सिर्फ सरकारी पैसों की नहीं है गई है। असली मकसद तो ये है कि इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मैग्नेट की तरह इस्तेमाल किया जाए, जो दुनिया भर से प्राइवेट कंपनियों को यहाँ खींचे और एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाए। और ये बात सिर्फ कहीं नहीं जा रही। असम के मुख्यमंत्री के इस बयान से ये साफ हो जाता है कि राज्य का नेतृत्व अब खुद ग्लोबल स्टेज पर जाकर इस क्षेत्र की नई कहानी बता रहा है, और यहाँ मौजूद अफसरों को दुनिया के सामने रख रहा है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये जो ग्लोबल लेवल पर कोशिशें हो रही हैं, उनका नतीजा अब जमीन पर भी दिखने लगा है। ये ठोस निवेश इस इलाके की आर्थिक तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकता है। और नतीजे क्या हैं? देखिए, टाटा जैसा इतना बड़ा ग्रुप असम में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक हाई टेक भविष्य का, जो दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनियों को भी यहाँ आने के लिए आकर्षित कर सकता है। तो जाहिर है, इरादे बहुत बड़े हैं, प्लान बहुत बड़ा है, पर आखिर में एक सवाल तो रह ही जाता है, क्या ये जो विशाल निवेश हो रहा है, ये सिर्फ एक अस्थायी चमक साबित होगा, या फिर ये वाकई में पूर्वोत्तर के लिए एक ऐसा टिकाऊ और आत्मनिर्भर भविष्य बना पाएगा, जिसकी नींव कभी कमजोर न पड़े? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।